हाय गाइस, आज हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखेंगे। मॉड्यूल को कैसे आप इंपोर्ट कर सकते हैं, कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं यह देखेंगे। मैं आपको कॉमन जेएस में भी दिखाऊंगा और ES6 में भी दिखाऊंगा। एक्चुअली मैंने ES6 का एक बहुत ही बड़ा सा वीडियो बनाया इस टॉपिक पर, जो आपको लास्ट में बताऊंगा कि कहाँ से आप उसको फाइंड कर सकते हैं, कैसे आप उसको देख सकते हैं, और उसको आपको जरूर देखना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम लोग नोड जेएस में अभी काम कर रहे हैं, तो इसमें मैं दिखाता हूँ कि कॉमन जेएस का यूज करके कैसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बिकॉज जो पुराने वीडियोज़ हैं वह फॉलो करते हैं कॉमन जेएस को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, बट अब या फिर आगे भविष्य में आपको ज़्यादातर ES6 ही देखने को मिलेगा नोड जेएस में। जैसे कि हमने यहाँ पर कई वीडियोस में देखा कि हम लोगों ने इंपोर्ट करते वक्त ES6 का यहाँ पर ये सिंटैक्स यूज़ किया हुआ है। तो आगे भी मैं ऐसे ही यूज़ किया करूँगा। तो आप देख लीजिए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होता है, और मैं कॉमन जेएस और ES6 दोनों में ही दिखा देता हूँ, जिससे कि आप कहीं पुराना कोड भी देखें तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, या फिर कहीं हमें भी यूज़ करने की आवश्यकता पड़ती है कॉमन जेएस, तो हम भी अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए देखते हैं। एक नया फोल्डर बनाते हैं, यहाँ पर CH17 में लिख देता हूँ, और यहाँ एक फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे। इसका हम लोग नाम रखेंगे index.js। एक साथ में एक और फाइल में क्रिएट करता हूँ, एक और फाइल क्रिएट करते इसका नाम रखते हैं student.js। वैसे आप नाम कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से, ये नाम रखा। और एक हम लोग package.json इसमें क्रिएट करेंगे। तो CH17 के अंदर चलते हैं और यहाँ पर npm init-y लिख कर इंटर प्रेस करेंगे तो एक हमारा पैकेज.json यहाँ पर क्रिएट होगा। ये हमने क्रिएट कर लिया। अभी यहाँ पर हमें अभी कॉमन जेएस यूज़ करना है, तो हमें यहाँ पर टाइप मॉड्यूल लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो हम लोग अक्सर किया करते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना, बिकॉज हम यहाँ कॉमन जेएस यूज़ कर रहे हैं, ES6 ये नहीं यूज़ करेंगे। तो इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद ये है कि अगर हमारे पास दो मॉड्यूल है, मॉड्यूल मीन्स दो फाइल आप कह सकते हैं, दो फाइल है। तो यहाँ पर अगर student.js में अगर मैं कोई कोड लिखता हूँ तो उस कोड का इस्तेमाल मैं यहाँ कैसे कर सकता हूँ, कैसे इंपोर्ट किया जा सकता है इस मॉड्यूल को, कैसे इस मॉड्यूल में यानी कि student.js मॉड्यूल जो हमारा, इस मॉड्यूल को कैसे आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपने index.js में, यही हमें देखना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक थोड़े से एग्जांपल के साथ कि हम लोगों का एक तो यहाँ टॉपिक है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मॉड्यूल कॉमन जेएस। तो मैं आपको पहले एक दिखाता हूँ सिंपल सा वेरिएबल बनाकर। मान लीजिए कि nm नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, जिसका मैं नाम यहाँ पर रख रहा हूँ सोनम। इसका मैंने इनिशियलाइज कर दिया है। अब ये जो सोनम मैंने बनाया ये मुझे यहाँ यूज़ करना है, तो मैं कैसे यूज़ करूँ। अगर मैं इसको डायरेक्टली करता हूँ, पहले तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ तो आपको पता रहे कि एक्चुअली में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। अगर मैं इसको डायरेक्टली इस तरीके से यूज़ करना चाहता हूँ कि nm जो हमने यहाँ पर लिखा था ये, और लोग यहाँ पर मैंने उसको डिस्प्ले करने के लिए कंसोल कर दिया, तो क्या ये मेरा यहाँ पर चलेगा। अगर मैं यहाँ पर चलाता हूँ नोड इंडेक्स इंटरप्रेस किया तो नहीं, ये नहीं चल रहा। ये कहता है कि nm इज़ नॉट डिफाइंड, तो इसको पता नहीं है कि nm क्या है। ओके, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप यूज़ करना चाहते हैं इस फाइल के अलावा कहीं और, तो आपको इस फाइल को या फिर इस मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और जहाँ भी इसको यूज़ करना है वहाँ उस फाइल में, उस मॉड्यूल में आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें आपको करनी पड़ती है। तो मान लीजिए कि मुझे ये जो वेरिएबल है ये मुझे index.js में यूज़ करना है, तो सबसे पहला काम है कि इस वेरिएबल को एक्सपोर्ट कीजिए। तो एक्सपोर्ट कैसे करते हैं कॉमन जेएस में, वो देखिए। यहाँ पर आपको लिखना है module.exports ये लिखिए इक्वल, और जो भी आपको एक्सपोर्ट करना है वह आप यहाँ पर नाम यहाँ पर लिख दिया था। जैसे कि मुझे nm एक्सपोर्ट करना था तो मैंने nm लिख दिया। ठीक है, अभी ये जो nm है ये मेरा एक्सपोर्ट हो गया, यानी कि ये अब किसी भी मॉड्यूल में यूज़ किया जा सकेगा वहाँ पर इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा बस। तो इंपोर्ट कैसे करती है, हमने एक्सपोर्ट करने का तरीका देखा, अभी इंपोर्ट करने का तरीका देखिए। हम लोग nm को यहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो इसको यूज़ करने से पहले इसको इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट करेंगे कॉमन जेएस का यूज़ करते हैं। कैसे इंपोर्ट करते हैं वो देखिए। इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है const nm इक्वल require, और यहाँ पर आपको कॉट्स के अंदर में, इस पेंसिल के अंदर में, कॉट्स के अंदर में ./ यहाँ पूरा पाथ लिखना होता है। तो हमारा student.js के अंदर है, तो हमने यहाँ पर student.js इस तरीके से लिख दिया। आप यहाँ पर .js भी लिख सकते हैं, और हमने यहाँ पर इसको कर दिया सेव। अब ये nm ये जो है यहाँ से एक्सपोर्ट था, जिसको हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया, और इसको हम लोग कंसोल कर रहे हैं। तो देखिए कि अब ये हम आउटपुट में दिखाता है या नहीं दिखाता। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, CLS करते हैं। इसको जब भी रन करेंगे हमें सोनम यहाँ पर दिखाई देगा, यानी कि जो भी हमारा इस फाइल में था वो हम लोग यहाँ पर अब एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये बेहद ही ईजी है एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करना। कुछ चीज़ें जो आप समझना चाहेंगे कि यहाँ पर जो आपने लिखा nm वही आपको यहाँ पर लिखना होता है, ये मैंडेटरी है। चाहे जो आपने यहाँ लिखा वही आपको यहाँ लिखना है, बट जो आपने यहाँ लिखा वही आप यहाँ इंपोर्ट करते वक्त लिखें, ऐसा ज़रूरी नहीं। यानी कि मैं अगर यहाँ चाहूँ तो यहाँ चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ, तो फिर मुझे यहाँ पर नेम लिखना पड़ेगा। इसको सेव करते हैं, और इसको जब भी आप रन करेंगे तो ये आपको सही सेम आउटपुट देखने को मिलेगा। यानी कि ध्यान रखिएगा
यहाँ जो लिखते हैं आप, जो वेरिएबल का नाम लिखा हो वही आप यहाँ पर एक्सपोर्ट करते वक्त लिखेंगे, बट इंपोर्ट करते वक्त आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नेम लिख दिया हुआ है तो ये क्या आ सकता है, तो ये ध्यान में रखिए। और हम लोग इसको कर देते हैं कमेंट कुछ देर के लिए। और अभी देखिए मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ कि मान लीजिए, फिर कमेंट से अभी इसको रहने देते हैं ऐसे। मान लीजिए कि ये तो एक वेरिएबल था, मान लीजिए कि एक और वेरिएबल या फिर एक और फंक्शन हो। मैं आपको फंक्शन दिखा देता हूँ। एक वेरिएबल तो हमने देख लिया, फंक्शन देखिए। मान लीजिए कि एक फंक्शन में बनाता है यहाँ पर फंक्शन मार्क्स, और एरो फंक्शन बनाएंगे हम लोग। तो हमने इसका नाम दिया मैथ और साइंस, SCIC लिख देता हूँ एरो। और ये कंसोल लॉग करेंगे, CLG कर देता हूँ, CLG। और यहाँ पर हम लोग मैथ को और जो हमारा SCI है उसको दोनों को ऐड कर देंगे, एडिशन हो जाएगा और वो हमारा रिटर्न होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें ये क्यों मिल रहा है भाई, एक्सपेक्टेड कह रहा है कि ओके यहाँ फंक्शन नहीं लिखना, यहाँ कॉन्स्ट लिखना है, बिकॉज हमारा एरो फंक्शन, इसी वजह से फंक्शन तो जब एरो नहीं बनाते तब फंक्शन की ओर लिखना पड़ता है, अभी नहीं लिखने कर सकता नहीं। तो हमने ये फंक्शन बनाया। वही मान लीजिए कि हमने ये जो हमारा एक नॉर्मल सा वेरिएबल था वो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। अगर अब मुझे ये जो हमारा फंक्शन है मार्क्स नाम का फंक्शन, इसको ही मुझे यहाँ यूज़ करना, तो मैं कैसे यूज़ करूँ? अगर मैं सिंपली इसको कॉल करता हूँ कुछ इस तरीके से मार्क्स, तो क्या ये काम करेगा? ये हमने यहाँ पर बनाया हुआ, ध्यान रखिएगा यहाँ बनाया हुआ है, कहीं हमने एक्सपोर्ट नहीं किया इसको और हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इसको कॉल करेंगे तो क्या होगा, ये चलना चाहिए और कंसोल होकर हमें ये दोनों का एडिशन दिखना चाहिए। अभी जब कॉल कर रहे हैं तो यहाँ से हमें पास भी करना पड़ेगा, तो 10 और 20 मार्क्स मैं पास कर देता हूँ। इसको सेव किया, क्या ये हमारा रन होकर हमें चलेगा? देखते हैं। ये हमने रन किया तो ये मुझे एरर बताएगा कि मार्क्स इज़ नॉट डिफाइंड, यानी कि ये मार्क्स समझ नहीं पा रहा कि ये है क्या। तो यहाँ से हमने एक्सपोर्ट ना तो एक्सपोर्ट किया है और ना ही हमने यहाँ पर इम्पोर्ट किया है, इसी वजह से ये हमारा काम नहीं होता। एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? एक तो हमने यहाँ से यहाँ पर एक्सपोर्ट किया हुआ है, एक्सपोर्ट NM ऐसे करके। लेकिन अगर आपको दो करना है, मल्टीपल अगर आपको करना है तो आप सिंपल सा तरीके से, तो तरीके बहुत सारे हैं। यहाँ पर आप डॉट देकर नाम चेंज करके कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है, बट मैं आपको एक नॉर्मल सा तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर आपको कर्ली लिखना है और यहाँ पर आपको कर्ली लिखना है, और यहाँ पर आपका जो दूसरा नाम जैसे मार्क्स को करना था, मार्क्स लिखिए, इसको सेव कीजिए, तो NM भी आपका एक्सपोर्ट होगा और मार्क्स भी। अब यहाँ पर इंपोर्ट करते वक्त भी आपको ये करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करते वक्त मैं ये दो चीज़ें कमेंट कर देता हूँ, ये और ये कमेंट कर देता हूँ। यहाँ से ये कमेंट कर दिया और यहाँ पर वापस से लिख कर दिखाता हूँ आपको। कॉन्स्ट लिखना है, फिर करली ओपन करली क्लोज। पहले हमने क्या किया था, NM किया था, इसको कॉपी कर लेता हूँ ना। देखिए पहले हमने क्या किया था, नेम को पहले सिर्फ निकाला होता, बट अब नेम नहीं है, नेम के साथ एक मार्क्स भी है। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे और इसको कर्ली के अंदर रखेंगे, दोनों को ही। एक नेम तो आ ही जाएगा, साथ में हमें मार्क्स भी चाहिए, तो हमने यहाँ पर मार्क्स भी लिख दिया। अभी नेम जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग कर्ली यूज़ करते हैं उस केस में, जब हमने नेम को यहाँ पर किया और इसको हम लोग सेव करें, और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये हमें 30 दिखाता है। ये जो हमारा काम था, ये वाला काम, ये काम करके हमें दे रहा है 10 और 20। ठीक है, 10 20। ये जब हमारा कॉल हुआ तो ये कॉल होने पर ये रन हुआ, और ये मैथ और साइंस में जो भी मार्क्स था 10 20 ये एडिशन हुआ, और कंसोल करके हमें यहाँ पर 30 दिखा रहा है। बट जो नेम था, यानी कि नेम को भी तो हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया हुआ है NM लिख कर, तो फिर ये नेम हमारे यहाँ पर क्यों नहीं दिख रहा भाई? तो जब आप इस तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं नेम के साथ, तो आपको आपने जो भी यहाँ पर लिखा है वही सेम नाम आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी NM लिखिए और फिर आप यहाँ पर भी NM लिखिए। इस केस में अब आपका ये सही काम करेगा, और फिर जिसको आप जैसे रन करेंगे वैसे दोनों ही चीज़ें, यानी कि जो भी आपने इंपोर्ट किया वो सारी चीज़ें आपके काम करने लगी। तो यहाँ पर बेसिकली ये नाम पे डिपेंड कर रहा है कि ये जो नाम है, ये नाम और ये नाम मैच करना चाहिए, तो भी आपका काम होगा, वरना नहीं होगा। तो ये बात हो गई कॉमन जेएस की। ठीक है, कॉमन जेएस में कैसे एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं, हुआ बहुत ही मैंने शॉर्ट में बताया। ये जितना आपको जानकारी होनी चाहिए उतना जानकारी है, और आप कोई भी कोड समझ सकते हैं अगर इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा। अब यही चीज़ हम लोग ES6 के थ्रू कैसे करेंगे, जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट लोग लिखते हैं ES6 में, या फिर ESM जिसे हम लोग नोड.js में कहते हैं, तो उसका यूज़ करके कैसे करना है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, वो देखिए। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको क्लोज किया, इसको क्लोज किया, और एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं CH18, और फिर ये दो चीज़ें मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एक ये फाइल, एक ये फाइल, और ये फाइल भी कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी किया और तीनों को इसके अंदर में पेस्ट कर दिया। ये कुछ चेंज करनी पड़ेगी, जैसे कि पैकेज अपडेशन में पहले तो ये नाम में चेंज कर देता हूँ। मैं क्रिएट भी कर सकता, बट क्रिएट नहीं किया मैंने, और मुझे यहाँ पर ES6 यूज़ करना है, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा टाइप मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल ये आपको लिखना पड़ेगा, बिकॉज आप ES6 यूज़ करने वाले हैं। तो ये मैंने पैकेज एडिशन में लिख दिया, और उसके बाद ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि किस किस तरीके से आप ES6 यूज़ या फिर ESM यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने बहुत पहले बताया। दो तरीका था, एक तो था कि आप जो फाइल का नाम है उसको MJS से रीनेम कीजिए डॉट एक्सटेंशन के साथ,
यानी कि index.mjs, तो फिर आप ES6 में काम कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली package.json में ये मेंशन कीजिए तो फिर आप काम कर पाएंगे ES6 में। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए दोबारा से नहीं बता रहा। अभी हम लोग यहाँ पर आएंगे और हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखेंगे ES6 में, और स्टूडेंट वाला भी मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ भी लिख देता हूँ ES6, जो कि भविष्य है और यही आपको सीखना चाहिए और इसी में आपको प्रैक्टिस भी करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सेम रहेगा, एक वेरिएबल है और एक हमारा फंक्शन है। वैसे ये जो एक्सपोर्ट करने का तरीका है ये बदल जाएगा और इंपोर्ट करने का तरीका है वह बदल जाएगा, तो यही मैं ध्यान में रखना है। तो देखिए एक्सपोर्ट करने का क्या तरीका है, ये चीज़ें मैं हटा देता हूँ यहाँ से और कुछ देर के लिए ये मैं कमेंट कर देता हूँ। पहले मैं आपको एक दिखाता हूँ और यहाँ पर से ये पूरा का पूरा हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमने बनाया हुआ है वेरिएबल जिसको मुझे यहाँ पर यूज़ करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो कैसे करेंगे, हमें पहले तो ये एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। इसमें दो तरीके से एक्सपोर्ट होता है ES6 में, एक तो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कहते हैं, दूसरा नेम्ड एक्सपोर्ट कहते हैं। पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, डिटेल में मैंने ऑलरेडी एक सेशन का लिया हुआ है बहुत ही डिटेल में, तो उसको आप देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कहाँ से वो देख सकते हैं, लेकिन अभी एक बेसिक आइडिया आपको मिलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो ES6 में दो तरीके हैं एक्सपोर्ट करने के, एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होता है, एक नेम्ड एक्सपोर्ट होता है। तो कैसे होता है वो देखिए, पहले आपको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट दिखाता हूँ। हम लोग सिंपली यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सपोर्ट लिखते हैं और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिखते हैं, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिखा, और किसको करना है, NM को, तो NM लिख दिया, मैंने इसको सेव किया। अभी हमारा ये एक्सपोर्ट हो गया, अब मैं इसको यहाँ इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो एक्सपोर्ट करने का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से ES6 में, और अभी इंपोर्ट करने का तरीका देखिए। इंपोर्ट करने का तरीका आपको हम लोग कई बार देख चुके हैं। यहाँ पर नेम लिखा, फ्रॉम, और जो भी हमारा उसका पाथ होगा वो लिखना, जैसे कि student.js है तो यहाँ पर student.js नेम या फिर जो भी लिखा हुआ है, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रन करेंगे 18, और यहाँ पर ये हमारा चलेगा। तो हम लोग इसको रन करते हैं, नोड इंडेक्स लिखकर, देखिए सोनाम दिखाई देता है, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट करने का तरीका था ES6 में, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करने का तरीका और यहाँ पर इंपोर्ट करने का तरीका। मान लीजिए कि ये फंक्शन भी मुझे करना है, तो मैं यहाँ पर नेम्ड एक्सपोर्ट का यूज़ कर सकता हूँ। नेम्ड एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, ये मैं कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। और नेम्ड एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सिंपली एक्सपोर्ट लिखना है और करली ओपन करली क्लोज के अंदर में अगर NM करना है तो NM भी लिखिए, और मार्क्स करना था साथ में मार्क्स भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसको सेव करते हैं। अब यहाँ इंपोर्ट करते वक्त भी आपको सेम वही फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं एक बार कॉपी पेस्ट कर लूँ, ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर आपको वही नाम सेम लिखना पड़ेगा, जो नाम आपने यहाँ लिखा है वही नाम आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो अभी ये हमारा नेम लिखने से काम नहीं चलेगा, NM लिखिए, कॉमा, मार्क्स है तो मार्क्स लिखिए, और फिर आप यहाँ पर NM लिख सकते हैं। ओके, ये हमने गड़बड़ कर दिया है, बहुत सारा यहाँ NM लिखना है, और फिर जो आप कॉल करना चाहते हैं वो आप कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मार्क्स, हमारे फंक्शन उसको कॉल करना है 10 और 20, मैं यहाँ से पास कर सकता हूँ, और ये मुझे नेम भी दे देगा और मार्क्स भी कंसोल करके हम दे देगा। तो हम लोग इसको रन करते हैं, देखिए नेम और ये दोनों चीज़ मिलती। तो ये एक्सपोर्ट करने का और इंपोर्ट करने का तरीका है ES6 में। इसको कमेंट करता हूँ और इसको करता हूँ हाईलाइट। अभी देखिए ये इसमें क्या है, एक्सपोर्ट ES6 का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको मैं यहाँ पर दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहता, बिकॉज आप लोगों ने एडवांस जावास्क्रिप्ट अगर मेरा फॉलो किया होगा तो आप लोगों ने ऑलरेडी सीखा होगा इसको बहुत ही डिटेल में। मगर जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको मैं बता देता हूँ कि कहाँ से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। ES6 की मैं बात कर रहा था। आप मेरे चैनल में जाइएगा, यहाँ से प्लेलिस्ट में आपको क्लिक करना है। प्लेलिस्ट में क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन कीजिए और एडवांस जावास्क्रिप्ट वाला प्लेलिस्ट, ये जो है व्यू प्लेलिस्ट, यहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। आप इसमें नीचे करेंगे, सबसे नीचे कहीं होगा मॉड्यूल का एक सेशन मैंने बनाया होगा, देखिए कहीं ना, देखिए मॉड्यूल इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन जावास्क्रिप्ट, ये देख रहे हैं ES6 मॉड्यूल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो ये 49 मिनट 45 सेकेंड्स का है। अभी ये वाला जो ये आपको दिख रहा है, अब देखिएगा मॉड्यूल इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन जावास्क्रिप्ट लिखा होगा इसका नाम, तो ये वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। ES6 मॉड्यूल पे कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट काम करता है, बेहद ही डिटेल में और बेहद ही मोहब्बत से मैंने इसको बनाया हुआ है। इसको देखिएगा, आपका एक एक कतरा कतरा क्लियर हो जाएगा ES6 इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरा कॉन्सेप्ट। तो वापस से अगर मैं डिस्कस करूँगा तो मुझे इतना ही समय लगेगा, 1 घंटा, तो उसको फ़ायदा नहीं है। बिकॉज मुझे उम्मीद है कि अगर आप Node.js देख रहे हैं तो आपने मेरा कोर जावास्क्रिप्ट और एडवांस जावास्क्रिप्ट जरूर फॉलो किया होगा। ओके जी, तो ये देख लीजिएगा आप लोग। तो बस यही है हमारा कि किस तरीके से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं मॉडल को CommonJS में और ES6 में जो आप यूज़ करते हैं Node.js। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।